भैया क्या हमारा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, 110% आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आएगा। कोई आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो सोचो कि अगर वो लोग उसमें चले जाते हैं तो फिर उसमें पढ़ने का मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। और इसमें कि मतलब कैसे रहा जाता है, पुलिस मैनुअल क्या होता है, सैल्यूट कैसे किया जाता है, पीटी का क्या महत्व होता है, पहले 20,000 का करा लिया जाए, फिर 20,000 का, फिर 20,000 का, तो ऐसे तो 1.5 साल निकल जाएगा। ऐसे में से हम लोगों का भी ये गोरखपुर वाला 26वीं पीएससी वाहिनी हर महीने की 1 तारीख को आप लोगों को सैलरी जो है वो आप लोगों को बरामद हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और निश्चित है कि अगर आप लोगों का यूपीपी 244 में हुआ है तो आप लोग अपनी दौड़ की भी तैयारी कर रहे होगे। देखो यार, आज मौसम तो बहुत ख़तरनाक हो गया है और विजिबिलिटी थोड़ी बहुत ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ठंड जो है वो ज़्यादा है। हवा बहुत बढ़िया मतलब चल रही है, एकदम ठंड वाली, आप लोग समझ सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपने ये जैकेट का कॉलर भी उठा लिया और आज टोपी भी लगा के आया हूँ, क्योंकि कान में एकदम डायरेक्ट मार रहा है हवा। और आप लोग खुद सोचो कि अगर वीडियो बनाते बनाते तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इस वजह से मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट होकर के आया हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यय ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग पॉइंट्स पर आते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि फिजिकल एडमिट कार्ड 29 जनवरी को आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग यूपीपीआरबी का जैसा कि ट्वीट भी आ चुका था 1 हफ्ता पहले कि 10 तारीख से ये लोग फरवरी में अपना रनिंग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो कम से कम ये लोग उसके बारे में सूचना देंगे ही। और अगर ऐसी बात है तो आप ये मान के चलिए कि 26-27 तक आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर सुनाई देगा। और निश्चित है कि फिर वही 28-29 तक इसके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो जाएंगे। बट अच्छी बात यही है कि पहले लड़कियों की दौड़ होगी, क्योंकि डीबीबी पहले उन्हीं लोगों का हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें आरटीसी और जेटीसी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, आरटीसी और जेटीसी में ये अंतर होता है कि आरटीसी वो आपका होता है ओरिजिनल ट्रेनिंग सेंटर होता है, और जेटीसी जो होता है वो आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले पहले आप लोगों की जेटीसी होगी, ठीक है। तो जेटीसी में क्या होगा कि इसको पुलिस लाइन में कराया जाता है, और ये आप लोगों को वहाँ पे बुला लिया जाएगा, आप लोगों का शरीर का माप लिया जाएगा कि मतलब किस हिसाब से आप लोग का मतलब जो वर्दी का आप लोग का जो भी है माप, वो ले लिया जाएगा। फिर सैल्यूट करना और ये सब जो भी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का एक बैंक में अकाउंट आप लोगों का खुलवाया जाएगा, ठीक है, ताकि हर महीने की 1 तारीख को आप लोगों को सैलरी जो है वो आप लोगों को बरामद हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जो कि आरटीसी होती है वो आप लोगों की पूरे मान के चलिए कि कम से कम 8 महीना होगा, क्योंकि आरटीसी और जेटीसी दोनों मिला करके इस बार जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 9 महीने ट्रेनिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो आरटीसी और जेटीसी दोनों मिला करके 9 महीने होगा, तो 15-20 दिन तो आप लोगों का जेटीसी हो जाएगा, 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना, और बाकी जो समय बचेगा वो आपका आरटीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें तीसरा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन बच्चों का नहीं आएगा एडमिट कार्ड। तो देखिए, जो प्रोविजनली जो बच्चे फिट हुए हैं वो मुझसे हमेशा मैसेज कर रहे थे चैनल पर कि भैया क्या हमारा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, 110% आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आएगा। कोई आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं रोका जाएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि जिसमें आप लोग फिट किए गए हैं वो भी सारा डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पर अवेलेबल करा दें, और बाकी इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोगों का क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, 110% आएगा। इस बात को लेकर के आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर सिस्टम जो है क्या वो खत्म हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 41,000 और 49,000 में हमारे पास उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से 20-20 हज़ार का लॉट बनाया गया था, 20,000 20,000 और 15,000 का ऐसे करके लॉट बनाया गया था, यानी कि 3 बार में उन लोगों की जो है वो ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप ये मान करके चलिए कि सभी की ट्रेनिंग जो है वो एक साथ होगी। अभी ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा, आपको पूरा डिटेल अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले इस पॉइंट को क्लियर मैंने करना चाहता था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पहले क्लियर कर दिया कि ग्रुप सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। सभी की ट्रेनिंग एक डेट से स्टार्ट होगी और एक ही डेट से सबको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पहले 20,000 का करा लिया जाए, फिर 20,000 का, फिर 20,000 का, तो ऐसे तो 1.5 साल निकल जाएगा। ऐसा इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर के आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। इसमें अगला पॉइंट है कि कितने दिन चलेगी हमारी दौड़। तो देखिए, मान के चलिए कि मैंने पहले बताया कि डीबीपी एसटी में अगर 1,14,000 को बुलाया गया है, तो इसमें से मान के चलिए कि कम से कम 25,000 के लमसम आपके लड़के फेल हो जाएंगे। 25,000 30,000 मान के लिए, यानी 1.5 लाख बचे हैं। और 15 अगर पीएससी ग्राउंड का जो मैंने लिस्ट आप लोग को दिया था उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा है। ठीक है, तो अगर 15 पीएससी ग्राउंड्स में भी अगर 1-1 हज़ार का भी अगर कराया जाता है तो 1.5 लाख का खत्म करने में तो मुझे लग रहा है कि बहुत समय लगेगा, तो 10 दिन लगेगा। लेकिन हम 500 मान के चल रहे हैं, तो भी आप ये मान करके चलिए कि हद से हद 15 से 20 दिन में आप लोगों की जो दौड़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि कितने जिलों में होगी दौड़। तो उसका मैं लिस्ट अभी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 15 जिलों की इसमें बात की गई अभी।
और हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए, लेकिन अभी तो 15 जिलों का एकदम 15 पीएससी वाहिनियों का एकदम साफ साफ उसमें जिक्र हुआ है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोगों का भी है ये गोरखपुर वाला 26वीं पीएससी वाहिनी। और तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कौन कौन सा लिस्ट है, तो आप लोग उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि कितने जिलों में होगा, तो 15 मैंने बता दिया पहले आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो में मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जेटीसी हमारी जो होती है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर जो होता है, वो हमारी पुलिस लाइन में होती है, ठीक है। जो कि 15 से 20 दिन का होता है, जिसमें से आप लोगों का बॉडी का नाप ले लिया जाएगा कि कैसे आप लोग की वर्दी मतलब किस नाप की सिलनी है। फिर आप लोगों का अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि मतलब कैसे रहा जाता है, पुलिस मैनुअल क्या होता है, सैल्यूट कैसे किया जाता है, पीटी का क्या महत्व होता है, ये इन सारी चीज़ों को उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि 15 से 20 दिन आप लोग का एकदम बेसिक ट्रेनिंग होता है, वो कोई बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वो आरटीसी होता है। तो आरटीसी में क्या होगा आप लोगों का कि आरटीसी के लिए समझ लीजिए कि जो कि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर होता है, इसको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप लोगों का इसमें पीटीसी यानी कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, पहला। फिर दूसरा आप लोगों का पीएससी है, जो कि प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी जो होता है वो है। और तीसरा है पुलिस लाइन। तो इन तीनों को संबद्ध किया गया है और इन तीनों को मिला करके 116 जो हमारे जो हैं वो सेंटर बन रहे हैं। तो इसमें सबसे और बढ़िया बात ये हो जा रही है कि अभी तक क्या था ना कि अगर हमारे पास उतना ट्रेनिंग सेंटर अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग पैरामिलिट्री का भी इसमें सहारा लेते और अदर स्टेट में भी बच्चों को भेजा जाता ट्रेनिंग के लिए। और आप लोगों को मालूम होता है कि पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग कैसी होती है। आप लोग बढ़िया तो हो जाओगे लेकिन शरीर एकदम टूट जाएगी। और बहुत लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो सोचो कि अगर वो लोग उसमें चले जाते हैं तो फिर उसमें पढ़ने का मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग का शेड्यूल जो होता है 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 7-8 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे। और दिन में भी मतलब 1-2 घंटे का समय मिल जाता है दोपहर में, ठीक है, 2 बजे के बाद। तो आप लोग चाहोगे तो उसमें भी अपना 1-1.5 घंटा पढ़ सकते हो। और फिर रात में भी अगर चाहोगे तो 3-4 घंटा अपना निकाल करके पढ़ लोगे। मतलब आगे का तैयारी आप लोग कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आसानी होता है। और बाकी अगर बाहर भेज दिया जाता तो समस्या आ जाती। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को बाहर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों को संबद्ध किया गया है। अपनी पुलिस लाइन भी है, पीएससी भी है और एक पीटीसी भी है, ठीक है। तो इन तीनों को संबद्ध किया गया, 116 सेंटर बनाए गए हैं। सभी का ट्रेनिंग जो है एक साथ होगा। तो इस बात को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिए, एकदम मस्त रहिए, अपना दौड़ का बढ़िया से तैयारी करिए। और अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करो कि मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा। इतना ठंड में देखो, अभी बाहर निकल करके आके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा हमारा भी हेल्प करो आप लोग, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।